Good morning, student. This is the video of class 10th, first video of class 10th. Today we are going to discuss about the respiratory organ in animals. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भी एनिमल के रिस्पिरेटरी ऑर्गन का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या है, नोज है। नोज का दो स्मॉल होल्स को हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद जो पैसेज जगह आता है उसको हम लोग कहते हैं नैसोफैरिंक्स, या उसी को हम लोग नेसल पैसेज भी कहते हैं। उसके बाद आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स उस पोर्शन को कहते हैं जहाँ पर जिसमें आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये पोर्शन आता है एडम एप्पल वाला, यहाँ पे लैरिंक्स हुआ ये। उसके बाद आप देखो ये पोर्शन आपका ट्रैकिया हुआ। ट्रैकिया में जो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में कैसा इसका आकार होता है, सी सेप्ट होता है, या इसको आप कह सकते हो हॉर्स शू सेप्ट। ये कार्टिलेज क्यों है? इट कार्टिलेज जो है, चाहे इस ट्रैकिया में हवा रहे या ना रहे, ये हमेशा अपने शेप में मेंटेन रहता है। यदि ये कार्टिलेज नहीं होगा तो क्या होता है कि हवा नहीं रहने पर डिलीवरी पाइप की तरह वो चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो हो सकता है कि जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन सही समय पर ना मिल सके और हमारी डेथ हो जाए, हम कोमा में चले जाएं। इसलिए एनी टाइम हमारे स्पेस को ट्रैकिया अपने शेप को मेंटेन क्यों रख पाता है? क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है, और कार्टिलेज का आकार क्या होता है, सी सेप्ट होता है या हॉर्सशू सेप्ट होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भाई ट्रैकिया कलेप्स क्यों नहीं करता है जब इसमें एयर नहीं रहता है? तो आपको जवाब लिखना है ट्रैकिया इसलिए कलेप्स नहीं करता है क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है और कार्टिलेज का आकार होता है हॉर्सशू शेप। इसीलिए हवा नहीं रहने पर भी अपने शेप को ये मेंटेन करके रखता है। ट्रैकिया के बाद ये पोर्शन यहाँ पे जाता है, इसको ये डिवाइड होता है ट्रैकियोल्स में। ट्रैकियोल्स डिवाइड होता है ब्रॉन्चाई में। ब्रॉन्चाई डिवाइड होता है ब्रॉन्चियोल्स में, और ब्रॉन्चियोल्स डिवाइड होता है छोटे छोटे एयर सैक में। सैक मतलब हवा की थैली में, और एयर सैक को हम बायोलॉजिकली कहते हैं एल्वॉली। क्या कहते हैं उसको? एल्वॉली कहते हैं। यानी कि ट्रैकिया डिवाइडेड इन ट्रैकियोल्स, ट्रैकियोल्स डिवाइडेड इनटू द ब्रॉन्चाई, ब्रॉन्चाई डिवाइडेड इनटू द ब्रॉन्चियोल्स, एंड ब्रॉन्चियोल डिवाइडेड टू फॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वॉली कहते हैं या एयर सैक कहते हैं। उस एल्वॉली की खासियत है, एल्वॉली में ब्लड वेसल्स बहुत, ब्लड वेसल्स भी तीन तरीके का होता है, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरीज। तो उसमें कौन सा ज़्यादा होता है? कैपिलरीज होता है, क्योंकि सबसे थिनर वो होता है, सबसे पतली होती है। और जैसे ही ऑक्सीजन उसमें जाता है, एल्वॉली में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इट डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में इंटर करता है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर कर जाता है, और यहीं से वो ब्लड के द्वारा और इस ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन पिगमेंट पिक कर लेता है और इसको सेल तक पहुंचा देता है। जैसे ही सेल में जाता है, वहाँ फूड ऑलरेडी मौजूद होता है। आपको मालूम है वो किससे जाता है? विली से जाता है। विली भी रिच इन ब्लड वेसल्स, और कहाँ फूड पहुँचा? सेल में, वहाँ उसको ऑक्सीडेशन होता है। फिर CO2 बनता है, और उस CO2 को हीमोग्लोबिन फिर पकड़ करके लाता है कहाँ? सेल टू ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज टू एल्वॉली, एल्वॉली टू ब्रॉन्चियोल्स, ब्रॉन्चियोल्स टू ब्रॉन्चाई, ब्रॉन्चाई टू ट्रैकियोल्स, ट्रैकियोल्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू लैरिंग्स, लैरिंग्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू नैसोफेरिंग्स, नैसोफेरिंग्स टू नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ द पैसेज ऑफ एयर, दिस इज़ द पैसेज ऑफ गैसेस। ये हमारा रास्ता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आता है। हम वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो।